नहीं है, बारिश चल रही है, नुकसान तो हो ही रहा है ना किसान का। तो 1 अक्टूबर और 11 अक्टूबर में बहुत फर्क है। तो 11 अक्टूबर तक बहुत फर्क है। तो ये जो किसानों की मांग नहीं मान रहे। और दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये विधायक बने हुए हैं, जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, चुने हुए लोग हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए इनको लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे। लोगों इनकी सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी है। इससे अच्छा तो इस्तीफा दे के घर बैठ जाएं। बीवी बच्चों के साथ ये सुरक्षित नहीं है। पड़ोस में ये माहौल देखिए, चारों तरफ की कोठियां ब्लॉक होगी। सभी इस तरह वाले आदमी को तो इस्तीफा दे के चले जाना चाहिए। तो किसानों के हित की बात ना करे कोई आदमी, और कोई रह भी ना सके अपने घर में, तो वो कोई किसान हित ऐसी थोड़ी है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, जिस तरीके से बैरिकेडिंग क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश की जा रही है किसानों के द्वारा, और पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है, तो दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है। हिसार शहर में जोगीराम सेहाग, जो कि जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, उस पार्टी से विधायक है। कुछ किसान जो है अंदर की तरफ जा चुके हैं, कुछ बाहर की तरफ हैं। हेलमेट अपना बेटे रो आज नून का दिया आगे के लिए अल्लाह बात कोई का नहीं बताओ तानी मानस का प्रेम करना जरूरी है। तू करा भाई अपने तो डिमांड जो है वो यही है कि जनप्रतिनिधि है तो बाहर आके बात करें। मैडम, आज के दिन का मुद्दा जितना हम समझ पाए हमने बताया है, एक बार आप और बता दीजिए क्या है आज का मुद्दा है। एक तो इन्होंने कहा था कि 1 सितंबर से हम धान की खरीद शुरू कर देंगे, जो कि नहीं हुई। और दूसरा मुद्दा ये है कि बाजरा, जो ये हमारे बड़े बड़े नेता बनते हैं, जो कह रहे थे कि हम MSP थी है और रहेगी, बाजरे की फसल खरीदने से सरकार ने मना कर दिया है। ये कहा है कि हम बाजरे की फसल नहीं खरीदेंगे, सिर्फ भावंतर योजना के तहत 500 रुपये सरकार देगी फसलों पे। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो चाहे किसी भी रेट पे खरीदें, कहाँ है MSP की बात करते थे ये लोग, MSP तो इन्होंने इसी बार खो दी। ये मुद्दा है। तो अभी क्या लग रहा है, विधायक का क्या कहना है, जो अंदर है या फिर कहीं पे भी है, तो है क्या वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली हो? नहीं, देखो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में। बात ये है कि जनता के तौर पे हम विरोध दर्ज कराने आए हैं, और जैसा कि संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि हमें शांतिपूर्ण विरोध करना है। लेकिन ये देखिए, तानाशाही देखिए, सड़क ब्लॉक कर रखी है। ये कौन सा अधिकार है? आप विधायक का घर के आगे बैरिकेड लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लेकिन सड़क बंद कर दी है। अब कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई रिश्तेदार से मिलने जा रहा है, लेकिन ये तानाशाही है कि पूरी सड़कें ही ब्लॉक कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ अनु सूरज थी, जो कि लगातार किसान और मजदूर आंदोलन में शुरू से ही बने हुए हैं। सामने आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से हल्का फुल्का जो संघर्ष देखने को मिल रहा है पुलिस और किसानों के बीच में। किसानों की कोशिश है कि हमें अंदर जाने दिया जाए। जनप्रतिनिधि है तो जनता के सामने आके उनकी बात सुने, सहमति ना जताएं, लेकिन कम से कम सुने तो सही आकर के। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं मीडिया के जो व्यक्ति है वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग में। वो कह रहे हैं कि एक को जाने दिया तो हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला काम आता है, अंदर जाने दिया है अभी उनको।
तो लाग रही है दाना बिके को नहीं। तब अपना नाम बताइए। मैं सुबह सिंह बोरा, कहाँ से हैं? हिसार से। क्या लग रहा है जो संघर्ष हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भैया दाने कौन खरीदे, ना जीरी खरीदे, ना बाजरा खरीदे, ना कोई दूसरी फसल करे। पहले 25 कई, फिर 1 कई, अब 11 कह दी। मंडियां धान से भरी पड़ी है। आप बरवाड़ा जाओ, आदमपुर जाओ, आप हांसी जाओ, आप नारनौल जाओ, जहाँ भी, और बाजरा नहीं बोले हम खरीदा है कौन ही। तो भाई हम क्या कित ले जाओ, बढ़िया ले जाए, 8 ले जाए, 1100 रुपये क्विंटल बाजरा भी जीरी जो 1940 का और 2200 का भाव से है, वो लिए से मतलब 1100-1200 चाहे बाजरा और चाहे उनको तो किस जा। ये तो लुक्की बैठ गए। बाजरा हर साल ही नहीं खरीदा जाता कि इसी बार बंद इस साल है बोलो भावांतर योजना जाएंगे क्या की देगा। बाजरे की बोली लगवाओ और खरीदवाओ 2200 2250 का भाव से। हाँ, तो ये एक और नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जो हमें नहीं पता थी। धान तो लेट कर ही दिया है, उसके अलावा बाजरे की खरीद के ऊपर सरकार ने कोई बात नहीं कही है। नहीं बाजरा खरीदा है कौन गए, खरीदा ही नहीं गया। हाँ बाजरा कौन खरीदा गए, देना को ये और क्या काला कानून ये तो से अडानी अंबानी दे दो सारा नाज 1100 में, ये है बात। और ये लुक गया, ये कितना दिन लुके रहेंगे। एक तरफ मानव अधिकारों का निर्णायक नहीं है, पुलिस ने इनका किडनैप करे क्या नहीं करे क्या। खट्टर ने सारे विधायक बंधक बना कर रख दिए, विधायक ही नहीं मंत्री भी। रणवीर गंगवा जाके देख लो, पुलिस की कस्टडी में बाहर नहीं निकलने दे रहे। और इन पड़ोसियों का भी हलाल कर दिया, कोई रिश्तेदारी नहीं आना चाहो नहीं आने जाने देंगे। आप किसी मंत्री को, किसी भी विधायक को इस खट्टर सरकार ने बंधक बना दिया, बंधक। अंग्रेजों से भी ऊपर चला गया, हिटलर से भी ऊपर चला गया खट्टर और मोदी। आपके आगे विधायक को निकलने नहीं दे रहे, विधायक ही नहीं आसपास के मकान वालों को भी निकल। हम तो मुक्ति दिलाने के लिए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसान मजदूरों को बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है। एक तरफ कहता है कि हमने ये कानून बना करके कृषि के देश के किसान को आज़ाद कर दिया, वो अपनी फसल कहीं बेच सकता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बीजेपी की पार्टी से है, वो कहता है हम हरियाणा में बाजरा नहीं खरीदेंगे, यहाँ राजस्थान के किसान बाजरा लेके आ जाते हैं। तो ये विरोधाभास, ये देश के किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम और हमारी जो फसल है उसको बर्बाद करने का काम, ये उनसे भी सत्ताधारी लोगों से, जोगराम सियाग से, इनसे पूछो, भाजपा के नेताओं से, लीडरों से सवाल आप पूछो। तो बंधक बना दिया, बोलने कौन दी बेचारे भीतर। और आज हजारों टन जीरी की फसल जो है मंडियों में पड़ी है, ऊपर से मौसम बारिश का है, कहीं भी बारिश आ जाती है तो हजारों टन जो जीरी जो दूसरी फसल खराब होगी उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और यदि ये जल्दी समय रहते नहीं चाहते तो इनको घरों में भी बंधक बना लिया जाएगा। ये किसान थोड़े हैं, ये सुख मोर्चा कल शाम को 7 बजे कार्यक्रम मना है, तो आने वाले जल्दी ही यदि ये रास्ते पे नहीं आए और हमारी फसल की खरीद शुरू नहीं करवाई तो पूरे हरियाणा के अंदर इनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, मंत्रियों, विधायकों, भाजपा जेजेपी के लोगों को। तो सत्याग्रह से अब दबाव की नीति पे जो किसान उतर चुके हैं, बिल्कुल उतरना पड़ेगा। किसान का मरने और जीने का सवाल है, सरासरी बेवकूफ बनाया जा रहा है देश के किसानों को। अभी 1 तारीख से गेहूँ की आपको जीरी की खरीद करेंगे, बाजरे की खरीद करेंगे, मूंग की खरीद करेंगे, बाजरे की। जब बिजाई हो रही थी कह रहे थे कि मूंग जो बोएगा किसान उसको 5,000-6,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। आज कोई मूंग को खरीद नहीं जाए। अभी यहाँ एक किसान मेरे पास, अभी वो कल उन्होंने मूंग निकाला और वो मूंग इतना बेकार वो उन्होंने झाड़ियों में डाल दिया। अभी यहाँ से कोई आश्वासन मिला है कि क्या आप लोगों को आगे दिया जाएगा? आश्वासन दिया कौन यहाँ? ये तो खुद लोगों को बंधक बनाए हुए, विधायक को बंधक बनाए हुए, सारा कुछ कार्यक्रम किया हुआ है। इन्होंने जैसे कहा है आज का ये प्रदर्शन सुख मोर्चा ने शाम को 1:30 देर तक जारी किया है कि जो हरियाणा सरकार को 1 तारीख से जीरी, बाजरा, ये जो फसल आई हुई
बीच में कड़े फंसेंगे आप ना। हम यहाँ पर कोई पवन करने के लिए नहीं आए। हमारे संयुक्त मोर्चा ने शाम को फैसला लिया, हमारा वो मुकदमा हो जाएगा। एमएलए सामने खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि जोगीराम सिहाग जो है दूसरी तरफ खड़े हैं और बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के ऊपर किसान खड़े हैं और सामने एमएलए खड़े हैं जोगीराम सिहाग। जोगीराम सिहाग जो है उपस्थिति दर्ज करवाते रहे हैं किसानों के बीच में, ये दिखाने के लिए हम भी इन्हीं के बीच में से हैं। धन्यवाद। लेकिन सियाग साहब कह रहे हैं भाई ये आपकी जो डिमांड है ये तो मैंने फेसबुक पर पहले डाल। एक जना बोला बोला तारा दोस्त बड़द बैठ गया कोल्लू में, बोले वो बैठ गया। हमारी तीन कुर्सी चाहिए। आज का हमारा यहाँ आने का मकसद है, पुलिस फोर्स भी है, हमारे हल्के के एमएलए हैं और तमाम जिला हिसार की किसान सरदारी है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, मीडिया वाले भाई हैं। एक तो बाजरा सीएम साहब ने 4 दिन पहले कहा 25% से ज्यादा बाजरा नहीं खरीदा जाएगा। बाजरा मंडियों में आ चुका है, 80% बाजरा किसानों का निकल चुका है। वो जो एमएसपी रेट लागू कर रखा है 2160 का, उस पर हमारे बाजरे का तुरंत प्रभाव से तोल लगाया जाए। एक बात। दूसरी बात, केवल और केवल साथियों जो पीआर जीरी है, परमल जीरी, उसी को सरकार एमएसपी पर खरीदती है। पीआर जीरी जो पीआर जीरी एमएलए साहब, केवल उसी को सरकार एमएसपी पर खरीदती है। वो लगभग 50% हमारे कच्छड़ में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में, करनाल में, सोनीपत में और कुछ हांसी और बरुआड़ा की मंडियों में आ चुकी है। उसको डट से पूरा साहब डट से क्यों बात सही आ रही है? बीच में ना बोल लिया करो सरकारी खरीद न होने के कारण पहले सरकार ने 25 सितंबर का नाम लिया, किसानों के पास मैंने साहब मैसेज भेजे गए, मैं मंडी में फसल लिया, मंडी में ले गए, फिर कहने लगे भाई व्यवस्था नहीं बनी, 1 अक्टूबर को शुरू होगी। 1 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया, इसमें तो नमी है, 11 तारीख को तुलेगी। इसके बावजूद किसान के साथ साथियों क्या हो रहा, इस साइड भी 99.99% किसान ही है हमारे भाई यहाँ पर, हम दूसरे को नहीं। लेकिन 1200 में, 1300 में, मैक्सिमम 1400 तक साहूकार लोग मजबूर किसान की पीआर जीरी जो सरकार गारंटी पर खरीदती है उसको खोस रहे हैं। किसान का यहाँ से गला काट रखा है, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से ठेका दे रखा है। आधे से ज्यादा किसान किराए की जमीन लेकर के खेती करते हैं। अकेला जो खेती के ऊपर डिपेंड है कोई भी किसान हो, चाहे जोगीराम सिहाग हो, चाहे शमशेर नंबरदार हो, चाहे बुरा हो, चाहे सुमित दलाल हो, चाहे विजेंद्र भांबू हो, चाहे धोला जोरा हो, चाहे इंदर सिंह ध्यान हो, वो आधे से ज्यादा किसान किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं। बदतर हालत है। 5 दिन पहले सोनीपत का किसान ठेके पर जमीन लेकर के खेती फैल हो गई, 10 लाख रुपए कर्ज हो गया, सरेंडर कर गया। पलवल का किसान परसों अपने परिवार समेत आत्महत्या कर गया, उसके सारे खेती के उपकरण बिके। हम ये डिमांड लेकर के आए हैं आपके पास, बाजरा और परमल जीरी की खरीद कल से शुरू करवा दी जाए। ले रहे हो डिमांड? या जबान नहीं हरा डिमांड तो आपने दे रहा है लेके आए हैं साहब। एक ही बात सुनो, 2 चीज है। पहली चीज है धान की खरीद, आप पूछेंगे भी धान की खरीद तुरंत शुरू हो। बाजरे पर जो शर्त लगाई है वे, धान पर भी जो शर्त लगा रखी है कि भाई वो उसमें नमी है, खराब है,
वे सारी शर्त हटाकर तुरंत प्रभाव से खरीद शुरू करी जाओ। इस तैयारी कोई मांग दलाल साहब ये तो फंड से किसी सील होती। ये बता दो आप। मैं मत बता था पहले बता विधायक जी अरे होगा एक वीडियो बनानी था पहले विधायक जी आप स्टेटमेंट दी है ये मेरी भी ये मांग है। 99% किसान आप ओडा जाके मंडी में खड़े हो जी। हाँ चलो ओडा आप हम क्यों चला जी? आप नुमाइंदे हो, आप खड़े हो रहे आप बिकवाओ खड़े होके, आप खड़े होके बिकवाओ जी। ओडा आपके जिला हिसार के अंदर मुख्य रूप से जो नरम एरिया में आदमपुर में हिसार के गांव हांसी के इस साइड के गांव तुसाम वाली साइड हमारी बालसमंद तहसील आदमपुर, यहाँ पर मुख्य नकदी फसल खरीफ की, नरमा की, मूंग की और गुआरी की है। तीनों की तीनों पूरी तरह चौपट हो चुकी है। स्पेशल गिरदावरी करवाइए। एक बात और, मैं नंबरदार होने के नाते मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कुछ ज्ञान है। 87 गांव है हिसार तहसील में। मिसाल के तौर पर 87 गांव में केवल 30 पटवारी है। 30 पटवारी स्पेशल गिरदावरी कहाँ तक करेंगे? आप हस्तक्षेप करके, आप सरकार के मुख्य नुमाइंदे हैं, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, किसानों के लाडले हो, आप रिटायर्ड पटवारियों को डेली वेज पर लगा करके, ताकि किसानों का गिरदावरी का और पढ़ने वाले बच्चे साइन करवाने के लिए आते हैं। 10 गांव के ऊपर एक पटवारी है, पटवारी लुक दे फिर बालक पाँच पाँच गिरदावरी कहाँ से करेंगे? पूरा गदर फंड आपकी सरकार में। हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जो कृषि कानून है उनको खारिज करवाने के लिए आप बेबाकी से झंडा उठा करके सड़क के ऊपर आइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, वरना आपका हमारा इसी प्रकार टकराव होता रहेगा। नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात है और जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके 700 भाई इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके, उसमें आप सेंटर में सिफारिश का लेटर डालिए और हरियाणा के अंदर प्रत्येक किसान के घर से एक नौजवान बालक को पक्की सरकारी नौकरी की वकालत करिए। खुली आपकी अखबार में आनी चाहिए और 50 लाख रुपए सरकारी खजाने से शहीद किसान के परिवार को सहायता राशि मिलनी चाहिए और उस किसान का, शहीद किसान का हरियाणा के अंदर तमाम बैंक का कर्जा माफ होना चाहिए। ये डिमांड लिख करके भेजिए, हमारा सहयोग करिए। ये दुख की दास्तान लेकर के किसान आपके पास आया, यही बात है ना जी? ठीक है जी, ठीक है। एक और बता दे। आपने विधानसभा में लाडवा PHC का सवाल उठाया था। 2.5 साल हो गए, इतने लंबे लंबे माछरा भाई बेरान करना छुटवा दी सरकार ने। 6 साल हो गए, बिल्कुल सारा सोता सत्यानाश हो रहा है। ईब संभाला के भाई तू अपने आपका पिक्चर बैठा के आपका टाइम पूरा हो गया और आपका पोलिंग एजेंट है धोला देवरा, ये भी 2 बात रखी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँ, जो इस सरकार के अंदर है, इस सरकार के अंदर सरुमापा ने 3 दबंग MLA मिले थे। देवेंद्र बबली फर्स्ट नंबर पर थे, अपने जोगीराम सियाग, जो हमने खुद वोट दे के MLA बनाया था, और भाई था तन मन धन था, भाई था, अरे भी है। मैं कहना सुन ले, मैं कहना चाहूँ जो JJP का लत्ता उड़ रखा है नहीं, भाई साहब आपने 2.5-3 साल उड़ लिया, उसने तैर के बगैर भाईचारा मैच है। अरे एक सबसे बड़ी मारी समस्या जो रहा है, 2.5 से 3 से लड़की जावा है, वो 3 किलोमीटर का एक रोड है भाई साहब, वो रोड बनवाए थे। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोड की नया वाला नहीं, वो जो ये लड़की है हमें इस हिसाब से भी मिले थे। पहले निकला एक सीधा रोड। अच्छा, सीधा रोड नहीं, तो बीच पड़ी होगी निकला है, वो बनवाओ ना, बस तो वहाँ को निकलेगी। अच्छा, बना किधर है वो? एक रोड और बना, उसका तो टंकी लुआई थी, बस हो गया फारिग। MLA साहब बंद करो यार, अपने साथियों ही बात गुरजे यार, ना बोलो रबी। आपने वोट लिया क्या मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, न्यू बता दो आपका मुंह तो मोदी ठीक से ठीक हो गया, ठीक हो गया, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। मैं तो ब्याह को प्रकार फोटो जोगीराम की, तो हमने सोचा कि रखे, क्लियर तो करो। सीधे करूंगा, मेरी चुनाव की डिटेल निकाल लेना, जब मोदी के खिलाफ मैं कभी बोल रहा हूँ
मैं बोल रहा था बीजेपी का हरियाणा सरकार के मतलब इसका मतलब आप मोदी के साथ हो। हमने बीजेपी के खिलाफ पे वोट दिए थे भाई साहब, बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे हमने। जोशी मेरे अगली बात मेरी है, आपने ये कहा था कि वो खट्टर तो नहीं होगा 70 पार, आपने कहा जमुना पार। नहीं कहा ये कहा ना, अब मैं हरियाणा के खिलाफ मीडिया का कह दो ना, हमारे भाई क्यों कह दूं, हमारे भाई है जो हो तो सच्चाई बताओ। हमारे भाई हो गए, सारे भाई आड़े जो पैदा हो गए सारे भाई है। बाजरा करती फसल वाला है जी, विधायक जी, फसल वाला मुद्दा कल खरीदी उसकी बताओ। इंसानियत का लगता है फसला की बात करो। करवा दो। जीरी का उसका बता दो पैसा पैसा। सुनो मेरी बात सुनो, किसान यूनियन ने नंदा कौन देना है, मैं भैया नंदा देना हूँ, चाय पीने का भाईचारा नताते तो ये भाई आपने न्यू कह रहे हैं, जिस दिन हमारा भाई बन जाएगा ना उस दिन पहले हमारा कट्टर दुश्मन है। सीधी बात क्या है, पानी की सीधी बात क्या है साहब, जब भाई को ये क्या असर है बीच में? किसानों ने बेटी ब्याही तो दी रुक जा आप बता दो, दो बात रख दो। आप मंडी में खड़े हो, अपना बाजरा बिको ऊपर वाला, कम तो बाजरा है जितने बेरा है और कैसे वैसे बोलते सुना भाई, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। खोखा गांव से बिलोंग करती है। आप बात रखो। सॉल्यूशन कब करवाओगे? बातें तो पहुंच रही हैं, बात तो हमारी भी उन तक जा रही है, पर सॉल्यूशन सॉल्यूशन कब करेंगे? आपने पहुंचा दी बात, पर उसका समाधान कब होगा? मंडी में मैं तरकीब जाऊंगा, चलो आप तो यूँ कह रहे हो मंडी में जाऊंगा तो बोले आप लोग का डर लगे, आपने मारते डर क्यों लगे है? आओ आप आगे के साथ में, हम साथ चलेंगे। थोड़ी देर थोड़े पाऊंगा पाओगे क्यों? साथ चलो। तेरी कोठी पावा नहीं है, दो आदमी भाई साहब ये डंडे हटवा दो, बस आ दिया ले कह दो डंडे ना डंडे ना डंडे चलो भाई आमंत्रित कर दिया है विधायक जोगीराम सिंह ने किसानों को घर पे आमंत्रित कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जोगीराम सिहाग जो है उन्होंने कहा है कि आइए चाय पानी पी करके बैठ करके बात करते हैं किसानों से, उन्होंने ये कहा है। एक समझदारी की पहचान है, आप कह सकते हैं। पीछे आ रहे जोगीराम सिहाग, बात करने की कोशिश करेंगे। सारे मेरे भाई आप एक पास होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पास हो जाओ आप लोग, ये सिर्फ खुलवाने के लिए आदेश दे दिया आपने। मैं तो दे रखे यार, कण तेरे मुंह पर कण ले रहा हूं, काहे मार लगा था मैं दिन नहीं कहूं हट जाओ, तो फिर ये हट तो नहीं रहे, ये तो नहीं हटेंगे ये 10 रुपया का मानना, मेरा थोड़ा मानना क्या। तो विधायक आप आपका दिन मानेंगे जनाब। मैं तो कैश कहूं। तो अभी बातचीत क्या बनी कुल मिलाकर? बातचीत की थी, विरोध में है उनका, मैं भी उस चीज। अब आपने अंदर चाय पानी पे आमंत्रित किया, क्या लगता है किसान आएंगे बातचीत करने के लिए अंदर? वो दिन किसान तो आएंगे लेकिन आने देंगे तो ना वो कोई नहीं रोकेंगे। तो हरियाणा चलो रोक दिया गया, चलो बाकी
तो विधायक जो है मिल करके चले गए हैं। आम तौर पर क्या होता है कि विधायक अंदर ही बैठे रहते हैं या फिर घर पे ही नहीं होते हैं, किसानों से कोई बातचीत नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बातचीत करके गए हैं, तो ये प्रदर्शन करने किसान आए थे, उनका काम था, विधायक से मिलना चाह रहे थे, विधायक के घर तक पहुँचना चाह रहे थे। विधायक ने आकर के कह दिया कि सारे बैरिकेड हटा दिए जाएँ। वो आगे एसपी का काम है कि वो नहीं हटा रहे सुरक्षा के चलते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हटा दीजिए, हमें इनसे किसी तरह का डर नहीं है, खतरा नहीं है, बैठ करके बातचीत करेंगे, चाय पानी पी करके जाएंगे। प्रदर्शन करना इनका काम है, विधायक इनके बीच से ही हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो पहली बार हम कह सकते हैं किसी विधायक ने ढंग से बात की है किसानों से जो मौजूदा सरकार में है, उनमें से किसी ने। बाकी आगे प्रदर्शन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद कमल गुप्ता जो है उनके घर का घेराव किया जाएगा। यहाँ पर अंदेशा यही लग रहा है कमल गुप्ता मिलने नहीं आएंगे या फिर वो होंगे ही नहीं आसपास में, और वहाँ पर स्थिति खराब होती हुई दिखेगी।